सोचिए, एक तरफ तो एक गलत कदम और वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है, और दूसरी तरफ लाखों लोग एक ही कुर्सी के लिए, एक ही जॉब के लिए लड़ रहे हैं। आज हम इन्हीं दो दुनियाओं को समझने की कोशिश करेंगे, जहां रणनीति और किस्मत की टक्कर होती है। एक है ग्लोबल पॉलिटिक्स और दूसरी भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा। तो चलिए सीधा गोता लगाते हैं जियोपॉलिटिक्स की इस खतरनाक दुनिया में। एक सोर्स ये बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है, क्या 100 से ज्यादा ईरानी नाविकों की ये दर्दनाक मौत तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि दुनिया असल में कितनी नाजुक है। और अब एक अलग ही तरह का जंग का मैदान। ये जो नंबर है 15 लाख से भी ज्यादा, ये वो लोग हैं जो भारत की सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं। यहां दांव पर शायद दुनिया नहीं है, लेकिन दबाव किसी भी लिहाज से कम नहीं है। और यही हमारी आज की बातचीत का आधार है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इन दोनों ही दुनियाओं को परत दर परत खोलेंगे, देखेंगे कि चुनौतियां क्या हैं, उनसे निपटने का तरीका क्या है, और आखिरी में इम्तिहान कैसा होता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो अखाड़े हैं जियोपॉलिटिक्स का और यूपीएससी का, इनमें चुनौतियां आखिर हैं कितनी बड़ी? जरा सोचिए, इंडियन ओशन जो दुनिया के सबसे जरूरी ट्रेड रूट्स में से एक है, वो एक डेथ जोन बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां कोई भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहा। इससे पता चलता है कि हमारी दुनिया कितनी अनस्टेबल हो सकती है। बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए और सब कुछ जल सकता है। और ठीक इसी तरह यूपीएससी का जो पहला पड़ाव है, प्रीलिम्स, वो भी एक बहुत बड़ा फिल्टर है। इसे द ग्रेट फिल्टर भी कहते हैं। यहीं पर लाखों में से ज्यादातर लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। मतलब दोनों ही मामलों में पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल काम है। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़ी बड़ी चुनौतियों को समझा कैसे जाए? क्या इनसे निपटने का कोई तय तरीका है, कोई स्ट्रक्चर है, या ये बस एक अंधी दौड़ है? अब ये स्लाइड ये काफी कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है ग्लोबल उथल पुथल, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, इंडियन ओशन एक डेथ जोन बन गया है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है, पूरी तरह से केओस। और दूसरी तरफ है यूपीएससी का स्ट्रक्चर, सब कुछ तय है, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस के 9 पेपर और फिर आखिर में इंटरव्यू। एक तरफ पूरी तरह से अनिश्चितता और दूसरी तरफ एक तयशुदा रास्ता। यूपीएससी का सफर, जैसा कि हमने देखा, एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ प्रोसेस है। कैंडिडेट्स को इन 3 बिल्कुल साफ साफ बताए गए स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर 1750 नंबर की लिखित परीक्षा और आखिर में 275 नंबर का इंटरव्यू। ये दिखाता है कि ये चैलेंज भले ही मुश्किल हो, पर इसका रास्ता पहले से बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं जरूरी सामान की, मतलब टूल किट की। इन 2 अलग अलग दुनियाओं में कामयाब होने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? क्या कोई गाइड बुक है, कोई मैप है, या बस अंधेरे में ही तीर चलाना है? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए रास्ता एकदम साफ है। उन्हें पता है कि कौन सी किताबें पढ़नी है। जैसे हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, आर.एस. शर्मा। मतलब रास्ता भले ही लंबा और मुश्किल हो, लेकिन हाथ में नक्शा तो है। लेकिन जब बात जियोपॉलिटिक्स की आती है, तो वहां कोई नक्शा नहीं है। एक सोर्स तो इसे जंगल राज की शुरुआत तक कह देता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पुराने नियम कायदे थे वो टूट रहे हैं और नए अभी तक बने नहीं हैं। यहां कोई सिलेबस नहीं होता, यहां तो बस हालात के हिसाब से मौके पर सही फैसला लेना होता है जिंदा रहने के लिए। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी जो दोनों ही दुनियाओं में एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल वो जमीन आसमान के फर्क जैसा है। एक जगह ये कुछ बनाने के काम आती है और दूसरी जगह सब कुछ मिटाने के। एग्जाम की तैयारी में एआई को देखें तो वो एक मददगार साथी जैसा है। स्टडी प्लान बनाने से लेकर मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझाने और प्रैक्टिस के लिए सवाल बनाने तक, ये तैयारी को बहुत आसान और इफेक्टिव बना देता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। एक सोर्स साफ साफ कहता है कि जब बात जवाबों को जांचने की आती है तो एआई उतना कारगर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंसानी समझ, वो जो गहराई होती है, उसकी जगह नहीं ले सकता। मतलब असली एनालिसिस के लिए आज भी इंसान ही सबसे जरूरी। और अब दूसरी तरफ देखिए, जंग के मैदान में टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक विनाशकारी हथियार है। ये स्मार्ट मिसाइलों से लेकर परमाणु बमों के उस अंतिम खतरे तक जाती है जहां नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। यहां टेक्नोलॉजी जान लेती है, बचाती नहीं। तो अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, द फाइनल टेस्ट। वो जगह जहां रणनीति, तैयारी और हां, थोड़ी बहुत किस्मत, सबका असली इम्तिहान होता है। और यहां आकर इन दोनों दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है।
ग्लोबल पॉलिटिक्स में जब बातचीत फेल हो जाती है तो नतीजा होता है जंग, जिसके परिणाम अपरिवर्तनीय हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यूपीएससी का आखिरी स्टेज है इंटरव्यू। 275 नंबर का पर्सनैलिटी टेस्ट। एक का अंत तबाही ला सकता है तो दूसरे का अंत एक नए करियर की शुरुआत करता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है जो एक सोर्स उठाता है। क्या इस होड़ का, इस लोकप्रियता का खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा? क्या आज की जीत के लिए हम कल की कीमत चुका रहे हैं? और इसी सोच के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। चाहे मामला पर्सनल हो या ग्लोबल, हमारा भविष्य बनाता कौन है? हमारी स्ट्रैटेजी या सिर्फ एक संयोग? क्या सब कुछ हमारे कंट्रोल में है या हम सब बस किस्मत के हाथ की कठपुतलियां हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं।